एक अभी भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे कपड़ों के अंदर है ना, जहाँ पे वो हैरान होती है कि इसे कैसे पता चला कि मैंने उसे यहाँ रखा है। तो क्या ये इस वजह से था? क्या उसने जानबूझ के मुझे गले लगाया था? और वहाँ पर एरी की बोली होती है ना, क्या तुम जानती हो एंजल, मैंने तुम्हें कभी भी ड्यूक ली के बारे में नहीं बताया कि मैं उनसे कोई भी रिलेशन रखती हूँ और मैं उनकी मैंशन में रहती हूँ। तो तुम्हें कैसे पता? और तुम यहाँ तक चली आई इस बात को बिना नोटिस करे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक छोटी सी बच्ची एंजल की तरह है, उससे धूप की स्मेल आने के बजाय सड़े हुए कचरे की गंध क्यों आ रही थी डैमियन को? क्यों सब कुछ इतना आसान लग रहा था? और बाहर से एक सर्वेंट आता है जो कहता है बटलर को कि बटलर, बाहर कुछ प्रीस्ट आए हैं। जहाँ पे वो बटलर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो जल्दी उन्हें अंदर लेके आ जाओ। ये बात सुन के कि असली प्रीस्ट आए, वो भी टेम्पल से, ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती। कुछ समय बाद ना वहाँ पर प्रीस्ट भी आ जाता है जो कहता है कि मुझे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ जल्दीबाजी में आना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं होली वाटर की चोरी के कारण से यहाँ पर आया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो क्या मैं यहाँ पर जांच कर सकता हूँ? और वो ना उस प्रीस्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे दिखाओ कि तो उस लबादे के नीचे क्या है, मतलब वो चद्दर जैसे कोट के नीचे क्या है। वो डर जाती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं यहाँ कितनी मुश्किल से पहुँची हूँ और मैं यहाँ पर सब कुछ खो नहीं सकती हूँ ऐसे ही बिना उससे मिले, तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पर वो देखती है एरी की तरफ और वो कहती है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरा सारा प्लान इसी ने बर्बाद कर दिया। तुम ही ने यहाँ पर मुझे जानबूझ के बुलाया जबकि तुम्हें सब कुछ पता था, तुम ईवल बास्टर्ड। और वो उसे धक्का देती है और अजीब सी स्माइल करके हंसने लग जाती है और कहती है कि अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, मतलब खत्म होने वाला है और मैं उससे नहीं मिल सकती अब दोबारा, तो तुम सब नर्क में जाओगे। और वो वहाँ पर काला जादू करने लग जाती है जहाँ पर वो प्रीस्ट से मदद मांगते हैं बटलर लोग। और वहाँ वो प्रीस्ट भी हैरान होता है कि भाई ये काला जादू कैसे कर रही है अब। वहाँ पर वो प्रीस्ट कहती है कि हट जाओ मेरे सामने से वरना तुम भी मरोगे। डैमन एडी के सामने आ चुका होता है वो हटने के मूड में नहीं था, फिर वो उस पर भी वार करती है, तो फिर जाओ नर्क में। और वो काला जादू था, उससे बचना इतना आसान नहीं था। और एक बार के बाद हमें दिखाई देता है खून के छींटे, पर ड्यूक ली वहाँ आ चुका था और उसने उन दोनों को ही बचा लिया था। मरीडोन हैरान थी कि ड्यूक ली वहाँ कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस समय, कोई मुझे बताएगा? ड्यूक ली को अपने सामने देखकर इस तरह वो घबरा जाती है कि ड्यूक ली आप यहाँ, वो मैं तो बस। और ना उसी पर ना दूसरा गार्ड आता है ना, उस प्रीस्टेस को ऐसे पकड़ लेता है। सारा मामला सुधर जाता है ड्यूक ली के आने तक। एंटी भी वहाँ पर आ जाता है। अब वो प्रीस्टेस कह रही होती है कि कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मुझ में यकीन करो, मैं तो बस मिलना चाहती थी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, ये गलत है। जहाँ पे ना उसके पास से ना उसके कोट के नीचे से वो असली ओरिजिनल जल निकल जाता है, पवित्र जल, होली वाटर। तो प्रीस्ट उसे देखकर ही पहचान लेता है कि हाँ ये तो असली है, इसी ने चुराया था क्या, मैं इसके लिए यहाँ आया था। वो ना एंटी ना वो प्रीस्ट को देने के बजाय ना सीधे ड्यूक ली को देता है और कहता है, और ड्यूक ली उसे देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ क्या हो रहा था मेरे बच्चों के साथ? तुम कौन हो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? वो बंदा वहाँ पर कहता है कि मैं तो यहाँ, मेरा मतलब कि यहाँ मेरी छोटी सी बेटी रहती है, मतलब एरी। ड्यूक ली उसकी बातें सुन के हंसने लग जाता है कि हाँ क्या कहा, तुम्हारी बेटी? अगर वो तुम्हारी बेटी होती असली वाली तो तुम वो करते जो अभी मैंने किया अपनी बेटी को बचाने के लिए। वहाँ ड्यूक ली कहता है कि एरी, क्या वो तुम्हारा असली बाप है? मेरे कहने का ये मतलब है एरी कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो फिर मेरे साथ रहना चाहती हो।
वहाँ पे हैरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि वो उसका असली बाप भी हो सकता था, पर उसकी हरकतें ऐसी नहीं है। कहीं आगे चल के उसको उसका असली बाप मिले तो हैरी को क्या करना होगा। हैरी यहाँ रहना चाहती थी सच में, क्योंकि उसे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसके अपने लोग हैं जो उसको परवाह करते हैं। वहाँ पे ड्यूक ली कहता है उसे ऐसे देख, हैरी ये तुम क्या करना चाहती हो, ये सिर्फ तुम्हारी चॉइस है, और मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि फैमिली सिर्फ खून के रिश्तों पे नहीं बनती है, वो प्यार के रिश्तों से भी बनती है ना। वहाँ पे हैरी कहती है कि क्या तुम सच में श्योर हो, मैं एक चोर की बेटी हूँ, जैसा कि तुम जानते हो जो लोग इस बैकग्राउंड के साथ आते हैं, क्या उन्हें सच में इतना प्यार पाने का हक है, यहाँ रहने का, तुम्हें चूज करने का, क्या मुझे ये हक है? मैं तो एक बस यूजलेस पर्सन हूँ, मुझे ये हक नहीं है। जहाँ डेमन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें हक है, और हैरी यूजलेस पर्सन बिल्कुल नहीं है। डेमन के कुछ शब्द हैरी को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करवाते हैं। वहाँ ड्यूक ली उन दोनों को ऐसा देखता है तो वहाँ कुछ नहीं बोलता है कि मुझे बोलने की अब ज़रूरत नहीं है। और जब ना उन लोगों ने ना उस बंदे को पकड़ा होता है ना, तो ना और ड्यूक ली ना उस नकली पिता के पास जाता है और उसके हाथ में जो पवित्र जल होता है ना वो उस पर डाल देता है, और ना इसकी मदद से ना जो भी मैजिक किया था ना वो सब निकल जाता है, और इसके बाल का रंग पहले जैसा हो जाता है। उसके बाल भी सुनहरे नहीं थे, वो नकली भेस बना के आया होता है हैरी के पास। अब तो उसका सारा भांडा फूट चुका होता है ना, तो वो वहाँ पर कह रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ड्यूक, सब इस लड़की का प्लान था, सब कुछ इसने कहा। जहाँ पे वो लड़की कहती नॉनसेंस बातें मत करो, ये सब मेरा अकेले का प्लान नहीं था। जहाँ पे ना ड्यूक ली ना उसके असली परिवार का नाम लेता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे परिवार का नाम कैसे पता चला। जहाँ पे ड्यूक ना उसकी बात का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझता, वो वहाँ कहता है उल्टा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, ज़रूरी तो ये है कि अब टाइम हो चुका है। तो मुझे लगता है तुम्हें भी अपना असली चेहरा दिखा देना चाहिए। और उस लड़की का भी असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है, उसका जादू भी ख़त्म हो जाता है उस पवित्र जल की वजह से। जहाँ पे वो कहती है कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। जहाँ पे ड्यूक ली कहता है कि क्या कहा, मिलना, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए।